Hello everyone, welcome to Psychovedas, episode number 20. Exploring the connection between mental health, social health and physical health. जैसा कि कुछ एपिसोड से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमारी मेंटल हेल्थ किस तरह हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी सोशल वेलबींग और फिजिकल हेल्थ बींग दोनों पे इफेक्ट करता है। जैसे हमारे पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने बात की है कि किस तरह मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और किस तरह वो हमें अलग अलग चीज़ों में हेल्प करती है। और हमने पिछले एपिसोड में भी ये भी बात की थी कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच इंडिविजुअल रियलाइजेस देयर ओन पोटेंशियल कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। मतलब किस तरह एक मेंटल हेल्थ हमारे नॉर्मल स्ट्रेस और इरेगुलर स्ट्रेस को हैंडल करने में हमें हेल्प करती है और ये डिनोट करती है कि किस हिसाब से हमारा लाइफ चल रही है। तो आज हम इसी कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे हमारी मैम से कि किस तरह हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग या फिर सोशल वेलबींग पे असर डालता है। और आज हमारे बड़ा यूनिक टॉपिक होने वाला है, तो हम सबसे पहले मैम का स्वागत करना चाहेंगे। मैम कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं, थैंक यू। तो मैम आज का टॉपिक आपने सुना और मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, तो मैम आपका कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस आपने जो बोला वो उसमें एक एडिटेशन ये भी हो सकता है कि जो हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, जो आपने अभी एक्सप्लेन किया उसमें कि जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हमारे फिजिकल हेल्थ को कैसे मेंटल हेल्थ हमारी इफेक्ट कर सकती है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा जो रिलेशनशिप है अपने चारों तरफ वो भी अच्छा रहेगा एंड हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग अच्छे से निभा सकते हैं। अगर नहीं होगा तो वो नहीं, मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से नहीं निभा पाओगे आप ढंग से। ओके मैम। मैम मैं स्टार्ट करने चलते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि किस तरह जो मेंटल हेल्थ सफ़र कर रहे हैं तो उनके रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स, स्पेशली फ्रेंड्स, किस तरह वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं उन मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो बच्चे फेस कर रहे हैं उनकी वजह से, और स्पेशली फ्रेंड्स मैम। फ्रेंड्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब ये इफेक्ट कैसे होते हैं, पहले जानना चाहिए कि ये इफेक्ट कैसे हो रहे हैं। अब जैसे कि हमने बातचीत की है कि बहुत लोग, स्पेशली बच्चे नहीं, अडल्ट भी आजकल, अडल्ट में भी आजकल बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड करना चाहते हैं, एक जगह रहना चाहते हैं, उस उस जगह से अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मैं क्या करूँगा, मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, जैसे कि अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो लोग मेरे से नाराज भी हो सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं उनके रिलेशनशिप पे, अपनी फैमिली से भी, अपने फ्रेंड से भी। अपनी फैमिली से अगर मैं पहले अगर बात करूँ तो फैमिली से अगर अपने दूर होते जाएंगे, फिर कभी कभी अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलेंगे, एंड फिर मतलब जो वो रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ वो बनाएंगे, वो जो दूरियां बन जाएंगी, वो एक बहुत ज़्यादा बैड रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगर फ्रेंड्स में बात कर ले, यही सेम चीज़ हमारे फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है कि अगर हम कंटिन्यूसली अपने फ्रेंड्स से बातचीत ना करें, अपने मतलब अपना जो सफरिंग हम लोग जो सफ़र हो रहे हैं वो अपना शेयर नहीं करेंगे, तो वो फ्रेंडशिप नहीं कहलाती। क्योंकि ऑफकोर्स जो फ्रेंडशिप है वो एक ट्रस्ट एंड बॉन्ड के ऊपर ही मतलब डिस्क्राइब होती है कि तुम अपना दुख दर्द बता रहे हो, मैं तुम्हें अपना दुख दर्द बता रहा हूँ। तो वो एक ऐसा बॉन्ड है जो फ्रेंडशिप में होनी चाहिए, एंड अगर वो चीज़ मिसिंग है तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडशिप में दरार भी डाल सकता है, एंड ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है जो पर्सन ये डिस्टेंस ला रहा है, और उसके लिए भी जो जो पर्सन उसका फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है। ओके मैम। मैम तो मैं अगले टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि किस तरह हमारा फिजिकल हेल्थ हमारे क्रॉनिक डिजीज की वजह से हो सकते हैं। तो मैम बताना चाहेंगे कि किस तरह किसी की क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक डिजीज उसकी फिजिकल वेलबींग पे असर डाल सकता है। ऑफ कोर्स,
जैसे आपने अभी बोला क्रॉनिक स्ट्रेस, पहले तो हमें क्रॉनिक स्ट्रेस इज लाइक, स्ट्रेस तो सबको ही पता है, स्ट्रेस डेली सबको होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है और सबको होता है। जिस तरह मैम मुझे हो रहा है आपको देख करके। ऐसा तो मेरे को दिन भर होता है आपके तो स्ट्रेस देख के, है ना, है ना, है ना, नहीं ना, चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स टॉपिक पे बात करें तो क्रॉनिक डिजीज हम एक्चुअली यूजली हम लोग बोलते नहीं हैं, बट क्रॉनिक डिजीजेस अब होते क्या है अब क्रॉनिक डिजीज जैसे कि बाइपोलर हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई। अब ये सब चीज़ों के बारे में हमने पहले भी एपिसोड्स में बात कर चुके कि बाइपोलर क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, हम अभी भी बात करते हैं। बट ये हमारे मेंटल हेल्थ पर कैसे इफेक्ट करता है, अब मतलब सॉरी फिजिकल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करता है, राइट। तो अब जैसे कि हम लोग डिप्रेशन में है, अब डिप्रेशन में बंदे को नींद नहीं आती है, राइट। अगर उसका बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो ना उस बंदा या बंदी को लाइक ही और हे शी को नींद नहीं आती, उनको लाइक स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ में जाके असर भी पड़ सकता है कि वेट लॉस हो गया, मतलब ब्लड शुगर, मतलब शुगर की प्रॉब्लम हो गई उनको, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, कैंसर, मतलब कभी कभी इन क्रॉनिक डिजीज की वजह से कैंसर्स भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होगी, लाइक आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, तो आपका बॉडी वीक होगा, उस जगह पे जब आपका वीक होगा तो वो बहुत सारी डिजीजेस कैच कर सकता है। एंड अगर कैंसर के सेल्स एक्टिवेट हो गए तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए वो असाधारण नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार एक्टिवेट हो गए तो वो बहुत ज़्यादा अपने कैंसर सेल्स को मल्टीप्लाई करके वो कैंसर पार्ट्स बना सकते हैं अपने आपकी बॉडी पे भी, कहीं पर भी। एंड जैसे कि हम जानते हैं कैंसर बहुत जगह भी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी फैल भी सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, हर सेकंड में 2 सेल या 4 सेल बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो ये जो क्रॉनिक डिजीज है वो हमारी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी करता है। ओके मैम। मैम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि जो पिछले पहले कुछ टाइम पहले हम लोगों ने सेल्फ केयर टेक्निक्स के बारे में बात की थी, तो वो किस तरह हम लोग को हेल्प कर सकती है इन सब चीज़ों में? राइट। तो हमने जिसकी सेल्फ टेक्निक्स का हमारा एक एपिसोड खुद का एक बना था कि सेल्फ केयर क्या है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो आप जाके सुनिए, पहले मैं वो रिकमेंड करूँगी, आप पहले वो जाके सुनिए कि क्या है सेल्फ केयर, क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद आके यहाँ सुनिएगा क्यों है। तो मैं बेसिकली बता दूँ, सेल्फ केयर इसलिए लाइक इन सब में स्पेशली फिजिकल हेल्थ एंड सोशल रिलेशनशिप में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मुझे ईटिंग डिसऑर्डर है, ओके, आई हैव ईटिंग डिसऑर्डर, तो ओके ये टॉपिक नहीं लेते, हम लेते मेरे को एंग्जाइटी है, मेरे को सोशल फियर बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक लोगों से डरूंगी, मेरे को स्टेज फियर होगा एंड मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी कि मैं अगर कोई कुछ गलत कह दूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उसमें मैंने सेल्फ केयर वाले एपिसोड में मैंने बोला था कि जर्नलिंग इज़ वेरी गुड, तो आप जर्नल कर सकते हो, वो जो अपना जो आपका जो दिमाग के अंदर उस समय जो घुचपूच जो चल रही है वो आप अपने किताब में लिख सकते हो या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आप उसको लाइक कहीं पे भी अपना कहीं कैसे भी करके रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसकी वजह से जो वो जो घुचपूच है वो मतलब बाहर निकल जाएगी आपके उस माइंड से एंड थोड़ा आप रिलीफ पाओगे। साथ ही साथ एक्सरसाइज कीजिए। अब जैसे कि ये फिजिकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि ये आपके एक तो बॉडी को हेल्प भी करेगा मतलब हेल्दी रहने में, साथ ही साथ एक्सरसाइज करने से आपका डोपामिन ये सब चीज़ें रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा हैप्पी प्लेस में जा सकता है, राइट। एंड सेल्फ केयर लाइक पानी पीजिए, ये सब मतलब पानी पीजिए, हेल्दी खाना खाइए एंड दोस्तों से बात कीजिए, तो जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अपने परिवार वालों से बातचीत करिए, दोस्तों से बात कीजिए, क्योंकि अगर आप जब तक किसी से अपना दर्द या फिर जो आप महसूस करो वो शेयर नहीं करोगे तो वो आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दबा देगा एंड वो कभी ना कभी वो फटेगा, तो वो आपको भी हार्म करेगा, साथ ही साथ आपके लव वंस को भी हार्म कर सकता है वो गुस्सा। ओके मैम। तो मैम मैं अगले क्वेश्चन पे चलना चाहूँगा, लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले आपने बोला कि डाइट वाले क्वेश्चन को आपने टॉपिक ने ले लिया, क्यों? क्योंकि आप कम खाती हैं इसलिए?
ईटिंग डिसऑर्डर पे मैं इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि ये इट्स लाइक वेरी 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 सेंसिटिव। समझ गया मैम आपके दुख दर्द। नहीं, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी कर सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स है एंड इस सब चीज़ों के बारे में हम फ्यूचर में भी बात करेंगे। तो क्या इस पे स्पेसिफिक पॉडकास्ट आने की उम्मीद है? मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ओके मैम, तो मैम मैं अगले क्वेश्चन के पर तो बढ़ता हूँ। चलिए ठीक है। ओके। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि कोई इफेक्टिव तरीका है, मैकेनिज्म इन सब स्ट्रेस और इन सब से डील करने के लिए? ऑफ कोर्स है ना, कॉग्निटिव मेन हमारा बाप कॉग्निटिव हमारा मैकेनिज्म है जो आपको हमारा माइंड, फिजिकल एंड सोशल रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करने में बताता है। तो ये अगर हम कॉग्निटिव स्पेशली बात करें तो कॉग्निटिव होता है क्या? अब मैं पहले आपको डिस्क्राइब करती हूँ कॉग्निटिव होता क्या है। कि जो हमारा ब्रेन थिंकिंग है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है एंड वो जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन माइंड हमारा बहुत ज़्यादा हमारा ह्यूमन माइंड इज़ एक्चुअली द कंप्यूटर ऑफ अ बॉडी। तो वो कॉग्निटिव मैकेनिज्म हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे कोपिंग मैकेनिज्म में भी हेल्प कर सकता है। अब जैसे कि हम लोग जब कुछ लोगों को अब म्यूज़िक ज़्यादा सुनना अच्छा लगता है, राइट? तो वो जो एक म्यूज़िक है, जो वो धुन है, वो आपको एक रिलैक्सिंग डोपामिन रिलीज करने के लिए हेल्प करता है कि ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके, आप फ्रीली सोच सको कि क्या करना है स्पेशली एंड और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज होगी वो भी हो गई इसमें, और बहुत सारी डिफरेंट आ सकते हैं इसमें मैकेनिज्म्स। ओके 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 ओके, जिससे अलग अलग हमें इफेक्ट करते। ओके मैम, ओके मैम। तो मैम मैं अगले क्वेश्चन पर पढ़ना चाहूंगा, आपसे इजाजत चाहता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के टॉपिक का। ओके। तो मैम थोड़ा सा और अगर पिछले का थोड़ा सा और बता सके, मुझे थोड़ा सा हिंज लग रही है। सीबीटी के बारे में? हाँ मैम, वो क्या होता है? मैंने जैसे अभी बोला, ओके, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि मैं कॉग्निटिव क्यों बार बार बोल रही हूँ, पूरा नाम क्यों नहीं बोल रही। तो बेसिकली पूरा नाम क्या है सीबीटी टेक का? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ओके। सो इट्स लाइक ये अगर आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स मिल सकती हैं, जिसमें आप मतलब जो पार्टिसिपेंट है वो भी करेगा, साथ ही साथ उनके जो लव वंस है एंड फैमिली मेम्बर्स है उनको भी बताया जाता है कि ये सब टेक्निक्स आप उनके साथ कर सकते हो। अब इसमें मतलब बच्चों के लिए अलग होता है, अडल्ट के लिए अलग अलग होता है और अडोलेसेंस के लिए अलग होता है। अब बच्चों में हम बच्चों को जैसे कि कुछ बच्चों को स्पीकिंग प्रॉब्लम होती है या फिर लर्निंग प्रॉब्लम होती है, तो अब उनको लर्न कैसे करवाएं, उनको मतलब थोड़ा एजुकेट कैसे करें। तो उनका जो टेक्निक होता है, थेरेपीज जो होती है वो बहुत अलग होती है रेदर देन एडल्ट की और एडोलेसेंस की। तो वो है हमारा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ओके, अब मैं क्लियरली समझ पाया मैम। थैंक यू मैम। तो मैम अगले लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है। तो ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमें स्पेशल क्वेश्चन आया है। वैसे ये हमारे काफी पुराना क्वेश्चन, क्योंकि दो तीन पॉडकास्ट पहले आया था, ये पूछ नहीं पाया था, तो मैं आज पूछना चाहूंगा। चलेगा मैम? ओके, मैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट पर्सन जो पूछना चाह रहे थे ये क्वेश्चन। ये एडिटिंग टीम से रह गया था, यानी कि मेरे से, सॉरी। तो मैम इन्होंने लिखा है, इज देयर सम वे टू इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ एंड कैन यू टेल अदर पीपल? क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, आई गेट इट। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे कि अगर कोई और डिफरेंट वे जिससे हम अपना मेंटल हेल्थ सही कर सकते हैं एंड ये टेक्निक हम दूसरे लोगों को बता सके जो मतलब साइकोलॉजी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते, राइट? यस मैम, आई थिंक सो, ये लिखा है क्वेश्चन। ओके, तो बेसिकली ऑफ कोर्स
अब किसी को ये तो नहीं पता होगा कि सीबीटी क्या होता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है। तो बट हम बेसिकली उनको ये तो बता ही सकते कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। उनको ये बता सकते कि योगा करने से भी कितना फर्क पड़ता है, कि मेडिटेशन करो तो उससे भी कितना आपके माइंड को रिलैक्सेशन होता है, या फिर उनको जो कोपिंग मैकेनिज्म मतलब कोपिंग लगता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि कुछ लोगों को क्लीनिंग भी लगता है कि उससे भी उनका स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है, या फिर कुकिंग से भी हो सकता है। कुछ लोगों को कुकिंग करके भी स्ट्रेस कम कर सकते हैं, कुछ लोगों को पेंटिंग करके भी स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तो ये सारी में जो है मैकेनिज्म, या फिर हम उनके लिए बोले कोपिंग मेथड बेसिकली। तो ये सारी कोपिंग मेथड जानने के लिए पहले आप उन लोगों से बातचीत करिए कि अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हो उस समय, तो वो पकड़िए। साथ ही साथ आप उनसे थोड़ा बातचीत कीजिए कि उनको स्ट्रेस किस चीज़ का होता है, उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, उनको एंग्जाइटी है या फिर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब मैंने ये क्यों बोला कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली ये नहीं बोल सकते कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि अगर वो डिप्रेशन में है तो वो लाइक वेरी सीवियर से स्टेज पे है। बट हम जब भी अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो कभी भी ये मत बोलिए कि आप डिप्रेशन में हो, ये बोलिए आप डिप्रेशन में जा रहे हो या फिर आपको एंग्जाइटी हो रही है, ऐसे बातचीत कीजिए। ओके मैम, तो मैम आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो मैम टॉपिक एंड करने से पहले कुछ आप बोलना चाहेंगी? मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो योर वेल्थ, लाइक योर फिजिकल हेल्थ। ओके मैम। मैम टॉपिक एंड करने से पहले मैं अपने लिसनर्स को एक अनाउंसमेंट देना चाहूँगा कि जल्द ही हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक नई सीरीज आने वाली है, जिसमें हम मेंटल हेल्थ और उनसे रिलेटेड अलग अलग डिजीज के कॉज और इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह मेंटल हेल्थ की वजह से हमारी डायबिटीज इफेक्ट होती है, या फिर अलग अलग अस्थमा, या फिर अलग अलग डिजीज इफेक्ट होती है। तो मैम इसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो मैम क्या अगले सीजन में भी आप ही रहेंगी? पता नहीं, मेरे को रिप्लेस करोगे क्या? तो मैम क्या ये सीजन 2 है या इसी सीजन का पार्ट रहेगा? वो देखना पड़ेगा, आप बताओ। वैसे मैम मेरे ख्याल से ये इसी सीजन का पार्ट रहेगा और ये स्पेशल सीजन है। करेक्ट। एंड ये मतलब हर सैटरडे नहीं आएगा, बट आएगा। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, ड्यू टू सम रीजंस हमारी टाइमिंग चेंज हो चुकी है। अब हम हर सैटरडे इवनिंग में लाइव जाते हैं साइकोवेदास पे। तो हमारा पॉडकास्ट हर सैटरडे इवनिंग आ रहा है आजकल। तो ये हमारी मेरी एडिटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि एडिटर संडे को फ्री नहीं है पाता, तो इसलिए सैटरडे को किया जा रहा है। सॉरी एवरीवन, सॉरी हमारे प्यारे साइकोवेदास फैमिली को, लेकिन क्या करें, काम है, कल तो काम है। तो भी चाहिए कुछ एंड लोगों को। एंड एंड करने से पहले मैं एक ही चीज हमेशा की तरह कहना चाहूंगा, ये साइकोवेदास टीम उन सब की हेल्प करती है जो अपनी हेल्प खुद करना चाहते हैं, और दूसरों की हेल्प करते हैं जो दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं। तो हैव अ नाइस डे एंड साइनिंग ऑफ साइकोवेदास।